द फिजिक्स ऑफ कॉन्शियसनेस, क्या दिमाग सिर्फ बायोलॉजी है या कुछ और? तो फटाफट से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कॉन्शियसनेस ना यानी मुझे पता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, साइंस का सबसे बड़ा मिस्ट्री है। फिजिक्स नॉर्मली पार्टिकल्स, एनर्जी और यूनिवर्स के लॉज को स्टडी करती है, लेकिन एक नया सवाल उठ रहा है, क्या कॉन्शियसनेस का कनेक्शन फिजिक्स स्पेशली क्वांटम फिजिक्स से हो सकता है? सबसे पहले क्लासिकल व्यू समझते हैं। हमारे ब्रेन में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ट्रेडिशनल न्यूरोसाइंस कहता है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ इन न्यूरॉन्स के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का रिजल्ट है। मतलब अगर हम ब्रेन के सिग्नल्स और कनेक्शंस को पूरी तरह समझ लें तो कॉन्शियसनेस को भी समझ लेंगे। ये आइडिया क्लासिकल फिजिक्स पर बेस्ड है, जिसे इसाक न्यूटन ने फॉर्मलाइज किया था। इस फिजिक्स में सब कुछ प्रेडिक्टेबल होता है। अगर इनिशियल कंडीशंस पता हो तो फ्यूचर कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन के सिग्नल्स रिलेटिवली स्लो होते हैं। फिर भी हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस स्मूथ और यूनिफाइड फील होता है। सिर्फ इलेक्ट्रिकल फायरिंग से सेल्फ अवेयरनेस को एक्सप्लेन करना मुश्किल लगता है। यहाँ क्वांटम फिजिक्स एंटर होती है। 20th सेंचुरी में साइंटिस्ट जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन और एरविन ने क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया। क्वांटम वर्ल्ड में पार्टिकल्स एक साथ मल्टीपल स्टेट्स में हो सकते हैं, जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं। दो पार्टिकल्स दूर होते हुए भी कनेक्टेड हो सकते हैं, जिसे एंटेंगल्ड कहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ऑब्जर्वेशन का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि जब तक पार्टिकल को मेजर नहीं किया जाता वो वेव की तरह बिहेव करता है। जैसे ही मेजरमेंट होती है वो पार्टिकल बन जाता है। कुछ लोग इसे इंटरप्रेट करते हैं कि कॉन्शियस ऑब्जर्वर रियलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन मेन स्ट्रीम फिजिक्स कहता है कि मेजरमेंट के लिए ह्यूमन माइंड जरूरी है। कोई भी फिजिकल इंटरेक्शन काफी है। फिर भी सवाल ओपन है, क्या कॉन्शियसनेस का क्वांटम मेजरमेंट से कोई डीप रिलेशन हो सकता है? इसी कॉन्टेक्स्ट में एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी आती है, OR थ्योरी। 1990s में फिजिसिस्ट रोजर पेनरोज और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट हेमेरोफ ने प्रपोज किया था कि न्यूरॉन्स के अंदर माइक्रोट्यूबल्स नाम के टाइनी स्ट्रक्चर्स में क्वांटम प्रोसेसेस हो सकते हैं। उनका कहना है कि जब क्वांटम स्टेट्स कोलैप्स होते हैं तब कॉन्शियस मोमेंट्स क्रिएट होते हैं। सिंपल शब्दों में क्वांशियसनेस एक क्वांटम कंप्यूटेशन हो सकती है। इस थियोरी पर क्रिटिसिज्म भी है। ब्रेन एक वार्म और वेट एनवायरनमेंट है जहां क्वांटम स्टेट्स नॉर्मली जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस प्रोसेस को डेकोहेरेंस कहते हैं। इसलिए कई साइंटिस्ट कहते हैं कि ब्रेन में स्टेबल क्वांटम इफेक्ट्स पॉसिबल नहीं होंगे। लेकिन कुछ रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स में क्वांटम इफेक्ट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस में। एक दूसरा अप्रोच है इंटीग्रेटेड फॉर्मेशन थ्योरी या IIT। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन का मेजर है। जितना ज्यादा सिस्टम इंटरकनेक्टेड और यूनिफाइड होगा उतनी ज्यादा कॉन्शियसनेस होगी। इसका एक मैथमेटिकल पैरामीटर होता है जिसे पाई कहा जाता है। ये थ्योरी क्वांटम पर डिपेंड नहीं करती बल्कि इंफॉर्मेशन फिजिक्स पर बेस्ड है। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस तक लिमिटेड नहीं बल्कि डिफरेंट डिग्रीज में दूसरे सिस्टम्स में भी हो सकती है। अब आते हैं हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। फिलोसोफर डेविड कॉल्मर्स ने ये टर्म दिया। इजी प्रॉब्लम्स हैं, ब्रेन सिग्नल्स कैसे काम करते हैं, मेमोरी कैसे स्टोर होती है। हार्ड प्रॉब्लम है, रेड कलर दिखने का एक्सपीरियंस कैसा फील होता है, पेन का सब्जेक्टिव फीलिंग क्यों होता है। फिजिक्स इक्वेशंस पार्टिकल्स और फोर्सेस को डिस्क्राइब कर सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस को नंबर्स में कन्वर्ट करना अभी पॉसिबल नहीं हुआ। कुछ फिजिसिस्ट सजेस्ट करते हैं कि कॉन्शियसनेस स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर से लिंक हो सकती है। अगर स्पेस टाइम खुद क्वांटम नेचर का हो तो हो सकता है माइंड उसका इमर्जेंट फीचर हो। पेनरोज का मानना है कि क्वांटम ग्रेविटी और कॉन्शियसनेस के बीच कनेक्शन हो सकता है, और ये सही हुआ तो कॉन्शियसनेस सिर्फ बायोलॉजी का प्रोडक्ट नहीं बल्कि यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज का पार्ट हो सकती है। आज के टाइम में एडवांस्ड AI सिस्टम्स भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल OpenAI जैसे ऑर्गेनाइजेशंस पावरफुल लैंग्वेज मॉडल्स बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना ही कॉन्शियसनेस है या कॉन्शियसनेस कुछ और ही चीज है, एक सब्जेक्टिव इनर एक्सपीरियंस। फिलहाल साइंस के पास फाइनल आंसर नहीं है। हो सकता है कॉन्शियसनेस एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी हो कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स की, हो सकता है ये क्वांटम प्रोसेसेस का रिजल्ट हो, या हो सकता है यूनिवर्स का फंडामेंटल फीचर हो, जैसे मास और एनर्जी। जैसे न्यूटोनियन फिजिक्स ने एक रेवोल्यूशन लाया और क्वांटम मैकेनिक्स ने रियलिटी को रीडिफाइन किया। शायद अगला साइंटिफिक रेवोल्यूशन कॉन्शियसनेस को समझने से आएगा और हम इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्री विल, AI और रियलिटी के कॉन्सेप्ट ही बदल सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल शायद ये नहीं कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, बल्कि ये है यूनिवर्स को एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, और शायद उसका जवाब हम खुद ही हैं। तो ऐसे ही और भी दिलचस्प टॉपिक्स के लिए फटाफट से इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।